सुनो, आप हमसे बातें मत करो, हम आपसे बातें नहीं करेंगे, आप हमसे मत बोलो। बोले बाबा कह रहे ठीक है, नहीं बोलेंगे। मगर बात तो बताइए, बात क्या है? पार्वती माता कहने लगी हमने बोल दिया ना, आप हमसे मत बोलो, हम आपसे नहीं बोलेंगे। बोले बाबा कह रहा ठीक है, नहीं बोलेंगे। मगर मन मन में भोलेनाथ सोचने लगे आज पार्वती क्यों उठ के बैठी है। आंख बंद करके देखा और फिर खोले, कहने लगे पार्वती माता से, देवी आप चलो ठीक है, नहीं बात करना चाहते हो, मगर एक बात बताइए, क्या यहाँ पर संत नारद जी आए थे क्या? पार्वती माता कहने लगी हाँ जी, यहाँ संत नारद जी आए। भोले बाबा कहने लगा फिर तो अड्डा कोई कसूर नहीं है जी। कहते कि जिस घर में संत नारद आ जाए वहाँ तो लात घोषाओं से बातें चलती है, यहाँ तो शुक्र है मेरे राम का जो बातों से ही काम चल रहा है। शुक्र है भगवान का जो बातों से ही काम चल रहा है। पार्वती माता कहने लगी अच्छा हुआ जो संत नारद मेरी आंखों को खोल के चले गए। भोले बाबा कह रहे को ज्यादा तो ना खोल दई, मतलब और ऐसी कहा बात बोल दई जो आप हमसे नहीं बोल रहे। अरे यहाँ संत नारद जी आए, वो कहने लग रहे थे कि आपने जो मुंडों की माला पहन रखी है वो किसी और के नाम की है। भोले बाबा कहने लगा वो तो मैंने पहनी रखी है। बस यही बात पर उठ गई। नहीं नहीं, एक बात और है। क्या? आपने जो चिता की भस्मी लगाते हो वो किसी और के नाम की है। भोले बाबा कह रहा हाँ वो तो मैं तो लगाता हूं। बस इसी बात पर उठ गई। पार्वती माता कहने लगे नहीं महाराज एक बात और है। कहा अरे एक बात ये है, एक बात ये है, दूसरी बात क्या है? मान की महाराज एक बात ये और है कि आपने जो ये कड़क बात थी ना, थोड़ी हिचका करके बोली थी, आपने दूसरी शादी कर रखी है। भोले बाबा कह रहा हाँ मैंने तो कर रखी है। पार्वती माता कहने लगी महाराज आपने एक और दूसरी शादी कर रखी है। मैंने हाँ। अब तो पार्वती माता बड़ी जोर से गुस्सा है गई। भोले बाबा कहने लगे देवी एक बात बोलो, मुंडों की माला है दूसरे की, भभूति है दूसरे की, शादी भी दूसरी, मगर कर किससे रखी ये भी तो पूछ ले। पता है शादी भी मैंने तुझी से करी। कभी तू सती के रूप में आती है, कभी तू दुर्गा के रूप में आती है, कभी तू कात्यायनी के रूप में आती है। हर रूप में तुझसे विवाह रचाया, हर रूप का मुंडो मैंने काट के अपनी माला में पिरो लिया। और जो भस्मी है न चिता की बकाऊ और की ना है, तेरे ही नाम की है। हाँ गुस्सा मत कर, टेंशन मत ले, कब और के नाम की नहीं है। जो कछु है सब तेरे ही नाम का है जी। दादी कूलर में ध्यान दे रही है, कथा में ध्यान नहीं दे रही है, जबकि पल्ले कूलर की हवा आ रही है। छोड़ते बोलो राधे राधे। एक बार और बोल दो हे देवी। तो अब पार्वती माता कहने लगी महाराज एक बात बताइए, मैंने हर रूप में शरीर छोड़ा और आपने हर रूप में मुझसे विवाह रचाया। ठीक है महाराज एक बात बताओ, मैं तो हर रूप में मरी, तुम क्यों ना मरी एक बार? ऐसी कौन सी पुड़िया घोर के पी लई जो आपको तो मौत आती नहीं है, मुझे ही क्यों आती है? ऐसी कौन सी जड़ी बूटी पीस के खा ली है? भोले बाबा कहने लगा हाँ ये बात पूछ सकती है। ऐसी कौन सी जड़ी बूटी पीस के खाई है? ऐसी जड़ी बूटी है अमर कथा की। हाँ जो अमर कथा बड़े भाव से बड़े प्रेम से सुनता है वह जीव अमर हो जाता है। तो पार्वती माता जिद पड़ गई महाराज मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मुझे भी अमर कथा सुनाओ ना।
मुझे भी अमर कथा सुनाओ ना प्रभु। अब पार्वती माता ते भोले बाबा ने एक बार तो मना करी, अमर कथा कोई गुड़ को पुआ नए बना ले और खा ले। हाँ, अमर कथा बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, चित लगा के, मन लगा के, ध्यान लगा के सुनी जाती है। आज भोले बाबा के पीछे पड़ गई जब पार्वती माता, तो आज अमर कथा सुनाने लग रहे हैं। तो अमर कथा सुनाने लग रहे, तो देखो बड़े ध्यान से हुंकारा भरने लग रही है। बागंबर पर भोलेनाथ कथा सुना रहे आज भोले बाबा पार्वती माता को। हो कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, हो कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। हो उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। अब मुझको बचाने वाला और नहीं, अब मुझको बचाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। हो कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। पीछे वाली भैया ताली बजा।
जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, हो कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभोनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभोनाथ से निराला कोई और नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। एक बार जोर से बोलो राधे राधे बोल दो। एक बार और बोल दो। वैसे यहाँ की मैया देख रहा हूँ ऐसे राधे राधे बोल रहे हैं कि जन व्रत तो सबरी जन ही रही है क्या? व्रत रहे हैं क्या आप सभी? है व्रत रहे हो क्या? कछून की नारियों हल रही है, कछून की हल ही ना रही। हाँ कूलर लगा दियो ना, जब बढ़िया है। जब कूलर न लगाएगा, जब देख रही हो कर करके मेरे मुँह तो हवा ही ना आ रही। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। देखो कहते हैं कि बीच में राधा नाम उच्चारण होना जरूरी होता है। कहते हैं कि बीच में निंद्रा देवी बाई चांस आए तो पार्क से बाहर ही चले जाएगी, आवेगी ना। हाँ आज देखो अमर कथा सुनाई। जब अमर कथा भगवान भोलेनाथ सुना रहे, एक दिन सुनी, 2 दिन सुनी, 3 दिन सुनी, चौथे दिन क्या होता है? भगवान का अवतार होता है। तो पार्वती माता को निंद्रा देवी ने जकड़ लिया। पार्वती माता को निंद्रा देवी ने क्या किया? जकड़ लिया। अब निंद्रा देवी ने पार्वती माता को जकड़ लिया, वो तो सो गई। तप के कारण वह अंडा फट गया, पंछी बाहर आ गया। पंछी ने उस हुंकारे को भरा था। पंछी ने जब हुंकारा भरा, भोले बाबा ने पूरी अमर कथा को सुनाया। नेत्र खोल के देखा कि पार्वती सोई हुई है और पंछी ने कथा सुन ली। भोले बाबा ने मारने को त्रिशूल उठाया तो तुरंत वह पंछी उड़ गया। भोले बाबा पीछे पीछे दौड़े दौड़े जा रहे। अरे पकड़ो पकड़ो चोर, जो मेरे ज्ञान को चुरा के ले जा रहा है। एक बात बोलो, वही तोता उड़ता हुआ पता है कहाँ गया? बद्री का आश्रम। व्यास जी महाराज की पत्नी का नाम क्या था पता है? विटका माता। विटका माता अपने केसों को सुखा रही थी, अपने बालों को। और वह तोता विटका माता को जमाई आई थी। जमाई जानते हो? उबासी मुंह फाड़ते ना आकर के। तो वह तोता सीधो गटक देसी न पेट में चलेगा। हाँ व्यास जी महाराज त्रिशूल नहीं मार सकते, शंकर जी त्रिशूल नहीं मार सकते, क्योंकि व्यास जी महाराज की भोले बाबा की वो माँ लगती थी नाते में। और आने वाले भविष्य में हर माँ का बेटा अपनी माँ के पेट में त्रिशूल मारता। व्यास जी महाराज कहने लगे, हे भोलेनाथ,
क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? चोर चोर पकड़ो पकड़ो, मेरे ज्ञान को चुरा के ले गया। कौन है चोर? पर महाराज एक पंछी था जो कथा सुन के चला गया। तो व्यास जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही कि महाराज आप ही तो कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्वरच राखा, को कर तड़क बड़ा वही शाखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम सिया राम। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। महाराज आप कहते हैं जो 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 जैसा करेगा उससे वैसा ही फल मिलेगा। बुरा करेगा तो भोगेगा, अच्छा करेगा तो फल तो मिलेगा। महाराज उस पंछी ने अच्छा कर्म किया, कथा सुनी है, तो आप उसको कैसे छीन सकते हो? बोले बाबा बाहर आ गई, वही तोता माँ के गर्भ में रहा। देखो एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ, सबसे बड़ा नरक कहाँ पर है पता है? सबसे बड़ा नरक माता के गर्भ के अंदर होता है। अगर माँ जरा सा चटपटा भोजन कर लेती है, अगर माँ के गर्भ में बच्चा है वो चटपटा काटता है, जीव पड़ा पड़ा माँ के गर्भ में चिल्लाता है, हे गोपाल, हे कन्हैया, हे माधव, हे गोविंद मेरी रक्षा कर, मुझे ये तीखा काटने लग रहा है। माँ ने अगर गर्म चाय या दूध पी लिया या गर्म भोजन कर लिया तो जलन होती है। माँ ने अगर भोजन न किया तो भूखा पड़ा पड़ा रोता है। भोजन ज्यादा किया तो सांस लेने में कष्ट, अनंत प्रकार का दुख जीव को माँ के गर्भ में होता है। अंधकूप में पड़ा रहता है, एकदम अंधेरे में, अनंत प्रकार का दुख मिलता है। और माँ के गर्भ में हर जीव पता है एक ही बात कहता है, हे गोपाल, हे माधव, हे कन्हैया, आप मुझे इस नरक से बाहर निकालो। हे माधव आप मुझे इस नरक से बाहर निकालो। हे कान्हा मुझे ये नरक, ये दुख, मुझे ये कष्ट खाने लग रहा है। बड़ा बड़ा भजन करता है, बड़ा बड़ा प्रभु का चिंतन करता है। जब भगवान का बड़ा बड़ा भजन करता है, बड़ा बड़ा चिंतन करता है, हे गोपाल मुझे इस नरक से बाहर निकालो। और सुखदेव जी महाराज ऐसे भगवान के परम भक्त हैं, पता है एक ही विनती कर रहे हैं, हे गोपाल मुझे इस नरक से बाहर मत निकालना। हे माधव मुझे इस नरक से बाहर मत निकालना। वो तो यही भजन कर रहा है। अब एक बात सोचो, इस दुनिया में हर इंसान क्या मांगता है? सुख शांति मांगता है ना। मगर एक बात बोलूं, इस दुनिया में है क्या पता है? दुखालय ये क्या ले? दुखालय। अब आप दुखालय में आप सुख की इच्छा करते हो, क्या कभी मिल सकता है? कभी नहीं मिलेगा। आप वस्त्रालय में चले जाओ, आप कह दो हमारे लिए माखन मिश्री दे दो, दे देगा क्या वो? वस्त्रालय में तो वस्त्र ही मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हैं? मदिरालय में आप चले जाओ, आप कह दो 1 किलो घी दे दो, मदिरालय में क्या 1 किलो घी मिल सकता है? वहां तो मदिरा मिलेगी। उसी प्रकार ये दुखालय, इस दुखालय में तो केवल दुख ही मिलेगा। अगर सुख की इच्छा करते हो ना, वो कृष्ण भक्ति से ही मिलेगा। पूरा संसार, पूरी दुनिया सुख की इच्छा करती है,
बहुत आदमी कहते महाराज पैसा वारिन के घर में तो खूब सुख है? क्या पैसे वाले के पास में सुख मिलेगा क्या है? आप में से कोई पैसे वाला है क्या? पर आप किसी से बात कर लो, सब यूं कहेंगे महाराज हम तो सब गरीब ही हैं। मगर मैं ये बताता हूं, चाहे धनवान के घर देखना, ना वहां सुख हो ना निर्धन के घर सुख हो। सुख है तो केवल कृष्ण की भक्ति में ही सुख है। आपके पड़ोस में मेड़ता है, मेड़ता में मीराबाई भजन में कहिए ना कि चांदी की दीवार को तोड़ा और मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। धनवानों में सुख नहीं मिलेगा। अगर सुख की इच्छा करते हो तो मेरे कृष्ण की भक्ति में आप एक बात सोचो, अपने घर में आप 24 घंटे रहते कि नहीं रहते? चिंतन करना। आप 1 घंटे से आधा घंटे से यहाँ कथा सुन रहे, कोई चिंता है क्या? ध्यान क्या है गोविंद की भक्ति में। और यहाँ से निकलो, हाँ जी रोटी पकानी, ये करना वो करना, फलानी जगह जाना, ये लाना, ध्यान पूरा माया में लीन हो जाता। अगर सुख मिलेगा तो केवल कृष्ण भक्ति से ही सुख मिलता है, अन्यथा सुख कहीं पर भी नहीं मिलेगा। सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ में रहते रहते 1 वर्ष बीत गई, 2 वर्ष बीत गई, 2 वर्ष से 4 वर्ष बीत जाते, 4 से 8 वर्ष बीत गई, 10 वर्ष बीत गई माँ के गर्भ में रहते रहते। स्वयं भगवान ने दर्शन दिया, हे सुखदेव आप क्यों बाहर नहीं जाना चाहते? अरे आपको अनंत प्रकार का कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, क्यों बाहर नहीं जाना चाहते? तो सुखदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही कि विपदो ने विपदा संपदो ने वो संपदा विपत्त नारायण विस्मृति शंभु नारायण स्मृति। वास्तव में विपत्ति को कभी विपत्ति नहीं कहते और संपत्ति को कभी संपत्ति नहीं कहते। सबसे बड़ी विपत्ति तो यही है कि हम लोग भगवान को भूल जाते। हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। हम लोग भगवान को याद करते हैं तो सिर्फ स्वार्थ से करते कि नहीं करते? हम लोग प्रभु को याद करेंगे, चिंतन करेंगे तो सिर्फ स्वार्थ के लिए। 10 दिन अगरबत्ती जला ले तो आदमी ने सोचा कि मो तो बड़ो भक्त ही नहीं कोई, फिर 11वें दिन लड़ने लग जाएगा, हे कान्हा मैं तेरी इतने दिन से पूजा कर रहा हूँ, मन लगा के पूजा कर रहा हूँ, मेरे बेटे के लिए नौकरी नहीं मिले, मेरे काजी तो तेने कछू दी हो ना है? मेरे गोपाल को भजो तो भाव से भजो। मेरा गोपाल सिर्फ भाव का भूखा है। एक बार भगवान के लिए भाव बना के देखो, मेरा कृष्ण तुम्हारा बनता है कि नहीं बनता है। उसमें स्वार्थ नहीं, वो प्रेम वो भाव लाइए, क्योंकि मेरा जो कान्हा है, मेरा जो गोपाल है वो बहुत कृपालु है। मेरा कृष्ण बड़ा कृपालु है। एक बार जो कृष्ण के लिए भाव से आप आंसू बहा के देखोगे ना, आपके एक एक आंसुओं का भगवान मेरा कृष्ण जरूर जवाब देता है। मेरा कृष्ण इतना कृपालु है। बस एक बात बोलूं, हमारे कन्हैया जितनो सूदो समझ रहे इतनो सूदो ना है। हाँ, हमारे कान्हाई तुम जितनो यादारी के सूदो समझ रहे ना इतनो सूदो ना है। हाँ, कोई वृंदावन गया है क्या?
कोई गया है तो हाथ ऊपर करके बताओ वृंदावन गया है। गए हो आप? बांके बिहारी के दर्शन करें क्या मैया? देखो गौरते ऊपर ते नीचे तक टेढ़ो हते के नाम मैया बांके बिहारी। हमारे काना ही तुम जितनो सूदो समझ रहे ई दारी को neko सूदो ना है। हाँ, एक भजन में कहिए आप ताली बजाना और मैं बताऊं कितनो सूद और कितनो टेढ़ो, है ना? बताऊं कि नहीं बताऊं? कन्हैया का क्या क्या टेढ़ा है और कैसे टेढ़ो है? और तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। हरि बोल। अरे भैया ताली बजाने बापने लगेगा, नींबू पानी और ज्यादा मिलेगा। टेढ़ी रे नजरिया का ना टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया का ना टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया का ना टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया का ना टेढ़ी रे नजरिया। तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। जोर तो ताली बजाओ मीठी मीठी हरी हरी बोल। कन्हैया को काका टेढ़ो ध्यान से सुनियो। मुखट तेरो टेढ़ो लकुट तेरे टेढ़े, मुखट तेरो टेढ़ो लकुट तेरे टेढ़ो। कन्हैया की जो टाट पे मुकुट धरो ना मोर पंख देख लो, नीचे देख लीजो। हाँ मूर्ति में बहुत सूदो ना है। हाँ मुखट तेरो टेढ़ो लकुट तेरे टेढ़े, मुखट तेरो टेढ़ो लकुट तेरे टेढ़ो। और और टेढ़ी रे तेरी बांस की मोरलिया, टेढ़ी रे तेरी बांस की मोरलिया। हरी हरी बोल। काका टेढ़ो कन्हैया को, गोकुल तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो, गोकुल तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो, गोकुल तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो, गोकुल तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो। एक बात बोलूं मैया, वृंदावन की जो गली है ना कुंज गली, हाँ एक बार घुसो तो फिर नहीं लेकर रो जा रहा हूँ। इतकू चलूं के इतकू चलूं पता ही ना है, क्योंकि कन्हैया की जो गलियां भी है ना वो सूधी ना है, बहुत टेढ़ी छोटी छोटी सी। हाँ कुंज गली वृंदावन की बड़ी मशहूर है। गोकुल तेरो टेढ़ो वृंदावन
वृंदावन तेरो टेढ़ो, गोकुल तेरो टेढ़ो, वृंदावन तेरो टेढ़ो। टेढ़ी रे तेरी मथुरा नगरिया, टेढ़ी रे तेरी मथुरा नगरिया। जय हो तेरे कन्हैया की। काका टेढ़ो कन्हैया को, गैया तेरी टेढ़ी और बंदर तेरे टेढ़े, गैया तेरी टेढ़ी और बंदर तेरे टेढ़े, गैया तेरी टेढ़ी और बंदर तेरे टेढ़े, गैया तेरी टेढ़ी और बंदर तेरे टेढ़े। एक बात बोलूं मैया, वृंदावन के तो बंदर सूदे नाए। हाँ भाई, जहाँ को राजा टेढ़ो होगो तो प्रजा तो टेढ़ी है ही जावेगी। वृंदावन के बंदर सूदे ना है। पहले माताएं वृंदावन घूमने जाती थी, माताएं वृंदावन घूमने जाती थी तो वह पर्स टांग के ले जाती ना, इतराती वही जाती मैया, सोचती ने कि मलूक लग रही है तो वह पर्स टांग के ले जाती। अब बंदर बदो क्या करे, बिन मैयन के पर्स उतार के लेके भाग जाए। अगर मैया कछु खावे को दे देगी तो तुम्हारो पर्स मिल जावे वो वापस, नहीं तो वो पर्स पतो ना कौन की छत पे राम जी की कृपा है जाए। हाँ, बंदर पर्स नहीं दे में। अगर वृंदावन जाए तो बंदरन तो सावधान रही जाओ, माँ के बंदरों सू देना है। हाँ जी, मगर आजकल मैया बड़ी चालाक है गई है, वह पर्स टांग के तो ले जाए, वह पर्स में धर के कछु न ले जावे। हाँ, अब बंदर लेके भाग जावे तो भाग जा। अब बंदर सोच रहे लाला ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे, कछु न कछु सोचनी चाहिए ना। अब वृंदावन के बंदर ने एक नई टेक्निक अपनाई है, पतो कहा, कोई चश्मा वाली मैया वृंदावन घूमने जा रही है, बाकी चश्मा उतार के लेके भाग जा में। अगर आप वृंदावन जाएं दादी, चश्मा ते सावधान रहिजो, फिर नहीं मिलेगो, फिर ना बनवावेगो कोई। हाँ, अगर आप वृंदावन जाएं अपने चश्मा से जरूर सावधान रहें। बंदरों सूदे नाए क्या कहिए, गैया तेरी टेढ़ी और बंदर तेरे टेढ़े, गैया तेरी टेढ़ी और बंदर तेरे टेढ़े। हाँ टेढ़ी